हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुर्ती की कटिंग और सिंपल सूट की कटिंग बताने जा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे देखो इसको सूट को कुर्ते के कपड़े को अच्छे से आयरन कर दिया है। पहले इस पे कोई भी सिलवट्टे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये कटिंग सही से नहीं होगी आपकी। अगर आप कटिंग कर रहे हो तो अच्छे से पहले आयरन कर दो कपड़े को, उसके बाद अच्छे से फोल्ड। देखो ये मेरा सीधे साइड है, ठीक है, और ये मेरा नेक है सूट का, आप देख सकते हो ये नेक है। और मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, ठीक है। अच्छे से इसको डबल फोल्ड कर देना बिल्कुल। और इसमें ये गला बना हुआ है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बिल्कुल कि ये गला प्रॉपर दोनों गला मिलाकर टच करके, ये देखो मैं इस साइड से कर रही हूँ इसको, तो ये देखो मेरे आगे पीछे हो रहे हैं, तो इसको ऐसे नहीं करना बिल्कुल। इसको आपको इस पे रख के जाना है। यहाँ पे देखो अब मैंने ये दोनों गले यहाँ से, अब देखो मैंने यहाँ से ये दोनों गले ऐसे मिला दिए हैं। और बिल्कुल सेंटर से भी ऐसे करके आपको देखना है कि आपका गला टेढ़ा तो नहीं जा रहा है या एक साइड को तो नहीं जा रहा है, नहीं तो आपका पूरा गला ही टेढ़ा हो जाएगा, अच्छे से बैठेगा नहीं, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ऐसे करके बिछा देना है। आप चाहो तो यहाँ पे ऑल पिन भी लगा सकते हो, ऑल पिन का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को है थोड़ा अंदाज़ा कि मतलब कैसे कटिंग वगैरह करनी है। और देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से कपड़ा बिछा दिया है। अभी मैं यहाँ पे लगाती हूँ निशान और मैं बताती हूँ आपको कि कैसे कैसे कितना कितना क्या क्या लेना है, ठीक है। तो ये देखो आप देखते रहना, व्लॉग में बने रहना प्लीज़। मैं यहाँ से गला ले रही हूँ उसका, तो ये मेरा गला है, मेरा मतलब जो कस्टमर का गला है वो मुझे रेडी 7.5 इंच चाहिए, 7 इंच चाहिए, तो मैं इसको ले लूँगी 7 इंच। और 7 इंच आ रहा है मेरे यहाँ पे, ये देखो। और ये बना हुआ गला है तो मैं इसको इस हिसाब से लूँगी। ये देखो यहाँ पे ये जो कढ़ाई है इससे मैं थोड़ा थोड़ा सिलाई का मार्जिन लेके यहाँ से ऐसे करके मार्जिन लेते लेते मार्जिन को लेते लेते ऐसे 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 करके ऐसे, ये देखो। और यहाँ से मैं ले लूँ लाइन टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल ना जाए, तो मैं यहाँ पे ये देखो लाइन ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ से अपने गले की चौड़ाई लूंगी, गले की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ से 2.25। कितने लोग 2.5 इंच भी लेते हैं, कितने लोग ज़्यादा लेते हैं, पर मैं कम ही ले रही हूँ क्योंकि ताकि जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम रहती है वो बिल्कुल भी ना हो रही। और ये देखो जो हमारे कंधे गिरते हैं वो कभी चौड़ाई से भी गिरते हैं, ज़्यादा चौड़ा होने से नेक। और यहाँ से मैं इस लाइन को ऐसे तिरछा कर दूंगी और मैं बाद में सिलाई करते टाइम यहाँ पे ऐसे 6.25 ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे भी नाप करती, बट ये रेडीमेड गला है तो इसके हिसाब से मैं नाप नहीं करूँगी यहाँ से। और मैं यहाँ से लूँगी 7.5, मैं आर्म होल के लिए 7.5 लूँगी। और इसकी स्केल की मदद से ये देखो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँगी, एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पे, और अभी सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। और मेरे कस्टमर की चेस्ट है 41। तो गाइस अगर आपको मेजरमेंट सही से लेना नहीं आता कि ऐसे काउंट करते रहते हो, तो आपको मैं सबसे इजी तरीका बताती हूँ। देखो ये 41 है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आधा इंच की लूजिंग दूंगी, क्या पता टाइट वगैरह मतलब ना कपड़ा सुखड़ ना जाए, तो 1.40 लूँगी मैं यहाँ से। ये देखो मैं 1.40 ले रही हूँ। और ये मेरा इंच टेप है, पूरा इंच टेप है, और इस इंच टेप को मैं ऐसे मोड़ दूंगी और ये 1.40 पे रख दूंगी, ठीक है। ये मैंने रख दिया। और मुझे 4 पार्ट चाहिए, 4th पार्ट चाहिए मुझे, तो ये मेरा 20.5 आ रहा है, ठीक है, 20.5 आ रहा है। और इसका भी हाफ पार्ट करना है मुझे, यहाँ से 20.5 का भी हाफ पार्ट करना है इधर, ठीक है। और अब ये मेरा 4th पार्ट निकल चुका है तो आ रहा है मेरा 10.5, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले लूंगी यहाँ से मैं ले लूंगी 10.5 का निशान लगाऊंगी यहाँ पे 7 इंच पे। और जो मेरे चाक हैं कस्टमर वो है 13 इंच पे लगाऊंगी। और अब मैं इन लाइनों को अच्छे से
खींच लेती हूँ। ये देखो ये कमर का हो गया। और इनकी कमर है 36 इंच। 2 पॉइंट लूजिंग दूंगी क्योंकि कपड़ा सुखने का वो होता है। तो ये देखो हिप है 42.5, तो मैं यहाँ पे ले लूंगी 10.5। और अब मैं इन निशानों को मिलाते जाऊंगी। तो दोस्तों मैं यहाँ से आर्महोल का निशान लगाऊंगी और यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लूँगी इसको 1.5 इंच। ये जो हमारा लाइन है उसके अंदर से ये ऐसे करके देखो, आप देख सकते हो ये मेरा 1.5 इंच है और ये मेरे बैक पार्ट के लिए होगा। और यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा जहाँ से मेरा 7.5 इंच हो रहा है, जहाँ से मैंने गले का निशान लिया है, यहाँ से मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी और ये मेरा हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ हो गया। अब मैं इसको यहाँ बीच पार्ट से ये मार्किंग कर दूंगी और मैं इसको गोलाई में, अगर आपके पास कर्व वगैरह है तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही कर दूंगी इसको क्योंकि मुझे अंदाज़ा है। बाकी आप अगर फ्रेशर हो तो आप इसको कर्व की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हो। लाइन को ईजिली मार्केट में मिल जाती है कर्व वगैरह। ये देखो अच्छे से इसको बैक पार्ट में आपको ज़्यादा गहराई नहीं देनी है बिल्कुल भी। ये मेरा हो गया बैक पार्ट का। और अब मैं आपको फ्रंट पार्ट का दिखाती हूँ। इससे यहाँ से ले लूँगी मैं ½ इंच बाहर को। ठीक है, और अब मैं स्केल की हेल्प से इसको यहाँ पे मिला दूँगी अपने इस पे। और अब ये जो मैंने बैक पार्ट में 1.5 इंच का गैप लिया, अब मैं यहाँ पे 1 इंच का लूँगी फ्रंट पार्ट के लिए। अभी कटिंग नहीं करनी है आपको, ओनली बस मार्किंग करनी है। ठीक है, कटिंग मत कर देना फ्रंट पार्ट पे। ये देखो यहाँ से मैं ले लूँगी 1 इंच का गैप। और ये जो है ना, इसको मैं यहाँ से गोलाई में बिल्कुल गोलाई की शेप दूंगी फ्रंट पार्ट पे। अंदर की साइड से गोलाई दूंगी ऐसे ऐसे करके, एकदम अच्छे से गोलाई दूंगी। ये देखो ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से। ध्यान रखना आपका कपड़ा आगे को नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो सारा कपड़ा गले से टेढ़ा हो जाएगा। फिर एकदम ऐसे ऐसे हाथों से यहाँ से ऐसे ऐसे करते जाइए, अंदर की साइड शेप देते देते यहाँ पे कटिंग कर देना। हो गई ना। और अब मैं यहाँ से लूंगी ½ इंच से भी थोड़ा सा कम लूंगी। यहाँ से टेढ़ी कटिंग जाएगी गले की तरफ से ऐसे करके। ये मेरे गले की वो है और यहाँ से कटिंग जाएगी ऐसे तिरछी ऐसे में। तो दोस्तों ये देखो मैंने यहाँ पे आर्महोल का भी निशान लगा लिया है। ये फ्रंट आर्महोल है, ये बैक आर्महोल है, और ये है हमारी चेस्ट, ये है हमारी कमर और ये है हमारी हिप का मेज़रमेंट। और इनकी जो सूट की लेंथ है ये है इसकी 41 चाहिए मुझे। अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और यहाँ से आपको एकदम स्ट्रेट कटिंग करना है। देखो ये कट हो चुका है, मैंने पहले कट कर दिया था, भूल गई थी वीडियो बनाना। तो ये देखो यहाँ से पूरा आपको स्ट्रेट लेना है। और ये जो मैंने गले से और शोल्डर की मार्किंग करी है डाउन करने के लिए शोल्डर, तो उसको आपको अभी नहीं करनी है, उसको आपको बाद में करनी है। और आपको यहाँ से एकदम हल्के हाथों से ये आर्महोल की कटिंग करते हुए जाना है ऐसे ऐसे। और आपको ये जो साइड का कपड़ा बच रहा है ना आपका, उसको आप स्ट्रेच करते जाओगे, ऐसे खींचते हुए जाओगे तो अपने आप शेप आ जाएगी। ये देखो ऐसे ऐसे करके ऐसे। यहाँ पे मैंने 2 इंच का मार्जिन छोड़ के रखा है। ये देखो, ये आप ऐसे ऐसे कटिंग कर दो इसको, ये पार्ट अलग हो जाएगा। अब मैं इसमें बैक पार्ट भी कटिंग करूँगी। तो ये देखो ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बैक पार्ट भी नीचे से बिछा दिया है और अब मैं
ये जो आर्मोल है उसकी कटिंग कर दूंगी अच्छे से। मैंने बैक पार्ट की भी यहाँ पे कटिंग करके रख दी है। तो अभी ये देखो मैंने यहाँ पे गले का निशान भी लगा दिया है, बैक गले का। और गला मेरा छोटा ही है 5.5 इंच का, और इसमें मैं 1/2 इंच ऐड और कर दूंगी ताकि ऊपर ये अभी दबने में भी जाएगा, यहाँ पे शोल्डर दबने में जाएगा ऊपर, तो 1/2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा ले रखा है। और इसकी अभी मैं कटिंग कर दूंगी यहाँ पे। देखो बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। और सबसे मेन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे ये मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को मिला दिया है अच्छे से। अब मैं इस पर क्या करूँगी, ये देखो, अब मैं इस पर ये करूँगी, ये जो मेरी कमर की मार्किंग है और ये जो मेरी हिप की मार्किंग है, यहाँ पे मैं छोटे छोटे ऐसे करके सीजर से कट लगा दूंगी ताकि ये ऊपर नीचे बिल्कुल ना होए सिलाई करते टाइम। और ये देखो ये मेरी कटिंग हो चुकी है। स्लीव्स के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लूँगी अच्छे से, ठीक है। 4 फोल्ड में मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया है। देखो मैंने स्लीव्स पे भी निशान लगा दिए हैं। ये बैक की स्लीव्स का निशान है और ये फ्रंट की स्लीव। तो गाइस यहाँ पे अभी मेरी स्लीव्स भी कट के डन हो चुकी है। और ये फ्रंट का है पार्ट और ये बैक का पार्ट है स्लीव्स का। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल।